Assalamu alaikum. In this video, I am going to discuss a very amazing subject. Basically, cyber security, networking और इन सब की जान एक सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से भी पढ़ाया जाता है और इस नेम से भी पढ़ाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसको पढ़ने के बाद आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और इसकी इंशाल्लाह हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको इवन प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कमांड्स रन करके लिनक्स सिस्टम के ऊपर कि हम किस तरह इसको सीख सकते हैं। और इफ़ वी वांट टू डू एथिकल हैकिंग सो वो भी हम इसकी हेल्प से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा फंडामेंटल सब्जेक्ट है जिसको सीखे बिना हम आगे हैकिंग या कोडिंग में कोडिंग तो नहीं लेकिन हैकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस सब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि इसके अंदर हम लिनक्स की जो है बैच स्क्रिप्टिंग उसको भी सीखेंगे इंशाल्लाह। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीनिंग के अंदर और इसको जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। So basically in this slide you are seeing that we are talking about roles, skills, tool and career path for the system and network administrator. So let's move to next slide. इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, उसकी कोर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हम जानते हैं, कोर फंक्शन जो है एंड की गोल्स। बेसिकली जो कोर फंक्शन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक बेसिकली ब्रॉड फील्ड है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का कोई एडमिन जो कि उसको डे टू डे टास्क जो है वो मैनेज करता होगा, लाइक उसका जो पीछे है मैनेजिंग कन्फिगर करता होगा। जैसे हम लोग नेटवर्किंग में पढ़ते हैं कि आईपी को कैसे कन्फिगर किया जाता है, मेंटेन करना कंप्यूटर सिस्टम को एंड नेटवर्क्स को। सो बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो मेजर काम होता है उसने मैनेज करना होता है, उसने कन्फिगर करना होता है और उसके अलावा उसने जो है उसके नेटवर्क जो है कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क जो है उसके ऊपर ये सारा काम परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास की गोल्स के अंदर उसका आ जाता है एफिशिएंट, सिक्योर एंड रिलायबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ एन पर्सन हु कैन मैनेज, कन्फिगर एंड मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क एंड ऑल्सो इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड बी सिक्योर एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हमारी जो मेजर सिक्योरिटी का दारोमदार है वो इसी चीज़ के ऊपर होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना सिक्योर है। सो बेसिकली नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इट। तो सबसे पहले जो है वो सर्वर मैनेजमेंट। बेसिकली आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर में जो मेजर हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न होता है या मैनेजिंग होता है वो सर्वर होता है एट एन एंटरप्राइज साइड। तो बेसिकली सर्वर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली हम इसके अंदर जो मोस्टली लोग पढ़ते हैं वो लिनक्स सर्वर्स को पढ़ते हैं। लिनक्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आगे हम जाकर देखेंगे और उसके अंदर डिफरेंट जो है उसको सर्वर बना के हम लोग चेक करेंगे, डीएनएस सर्वर बना के देखेंगे। और विंडोज़ जो है वो एक अलग भी फुल फ्लैज हमारे पास सर्वर की फॉर्म में आता है और जो है नॉर्मली भी हम उसके अंदर सर्वर जो है इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर जैसे कि हम AWS देखे हैं तो वो भी एक सर्वर की है, तो उसको भी हम एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर होंगे तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट यूज़र को कौन सी एक्सेस देनी है, कौन सी एक्सेस ग्रांट करनी है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, दैट इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल एज वेल, बिकॉज बिना हम कम्युनिकेशन स्किल्स के टेक्निकल स्किल को इफ़िशेंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो इसके अंदर लिनक्स एंड विंडो प्रोफिशिएंसी हमें होनी चाहिए। विंडोज़ से भी ज़्यादा आई वुड से कि आपको लिनक्स अगर अच्छे से चलाना आता है तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क जो है उसकी फ़ंडामेंटल, नेटवर्किंग के फ़ंडामेंटल जैसे हमें IPs का पता हो, हमें कंप्यूटर के मैक एड्रेस का पता हो, इस तरह की चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली इस सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे। सिक्योरिटी एंड फायरवॉल्स का पता हो। फायरवॉल्स तो आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता चल गया कि फायरवॉल होता क्या है। बेसिकली फायरवॉल जो है उसको हम सेट करते हैं कंप्यूटर यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि मैंने पहले बोला कि बैच स्क्रिप्टिंग जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है वो क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन, इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। एंड सॉफ्ट स्किल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है जो बेसिकली हमारे पास जो मेजर एवरी फील्ड के अंदर डिमांड होती है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो हम कभी भी एक अच्छे कोडर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। इवन किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी रियली इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि उसके बाद ट्रबल शूटिंग यानी आपको पता हो कि आपने कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, कैसे उसके अंदर बग्स फाइंड करनी अगर आ जाती हैं
उसके बाद कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज़ की मेंटेन करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, हमें टाइम मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है इसके अंदर और टास्क की। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कॉमन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट यूज इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग टूल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ सर्वर हो गया, लिनक्स, उबंटू, सेंटोस और रेड हैट। बेसिकली जो कमर्शलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो रेड हैट यूज़ किया जाता है, लेकिन उबंटू एंड सेंटोस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको भी सीख लेते हैं तो आपका वेल एंड गुड, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे बन सकते हैं। नेटवर्किंग टूल के अंदर हमारे पास वाइल्डशार्क आ गया। ये बेसिकली लिनक्स के अंदर एक टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। और आगे दो जो मेंशन है, उसके बाद हम इसकी करियर पाथ क्या होंगे और सर्टिफिकेशन क्या होगी। तो बेसिकली जो करियर पाथ के अंदर हमारे पास है, करियर रोल्स जो हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है जो कि सिस्टम का एडमिन होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो कि राउटिंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, आईपी से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें जो है उनको मैनेज कर रहा होगा। क्लाउड इंजीनियर, AWS के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्लाउड की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो उनमें इनका भी होता है रोल। उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर, यानी डेवऑप्स जो है ये भी एक फुल फ्लैज एक अपनी फील्ड है डेवऑप्स की। इसके अंदर लिनक्स ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत यूज़ होता है। IT सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन के अंदर आपने लिनक्स का सर्टिफिकेट जो है LPIC-1 एंड RSCSA, यानी कि रेड हैट जो है वो हमारे पास, आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का MSc एज़्योर का आप सर्टिफिकेट इसके अंदर ले सकते हैं। नेटवर्किंग का CCNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जितनी जॉब्स आ रही हैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी, उनके अंदर CCNA इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन होता है कि अगर आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद क्लाउड, AWS, गूगल, दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम इसके कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस जो है इसकी वो ये है कि क्रिटिकल IT फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास जो है इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल एक्सपर्टीज, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड कंटिन्यूस लर्निंग। सो बेसिकली we will start from the fundamental OS and networking knowledge. So in next video I will talk about and basically I will show how you can install virtualization. I will talk about what is the virtualization and उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे virtual software एंड उसके बाद उसके अंदर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम लर्न करेंगे कैसे हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। टिल देन बाय बाय।